तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल पे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आपने वर्ग निकालने का तरीका देख लिया था और वो अभी बहुत आसानी से कैसे ज्ञात करते हैं, जिसके इकाई अंक पे 5 और उसका वर्ग कैसे निकालेंगे और दूसरी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे और 3 डिजिट का भी हमने आपको बता दिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे जब भी हम वीडियो अपलोड करें और आप आसानी से वीडियो देख पाएं। ठीक है, और जो बच्चे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम मन हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो देखिए आज का भी हमारा वीडियो नंबर 2 होगा। मतलब इससे पहले हमने वर्ग और वर्गमूल का पहला वीडियो अपलोड किया था, उसमें हम सिर्फ वर्ग की बात की थी, मतलब वर्ग करने का तरीका हम आपको बताए थे, वर्ग क्या होता है। तो प्रीवियस वीडियो में वही था, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा बराबर। बाकी अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में सब आने वाला है। तो सबसे पहले चलिए एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये है हमारा वर्ग और ये है वर्गमूल। तो सबसे पहले आपको वर्ग जानना होगा। वर्गमूल वर्ग का अपोजिट होता है, मतलब ये कि अगर आप वर्ग निकालने के लिए सीख गए हैं तो आराम से आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। अगर आप वर्ग ही नहीं जानिएगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये 2 बातें हैं आपके पास, एक तो आपको वर्ग निकालने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो वर्ग निकालने के लिए हमने पिछले वाले वीडियो में जो बताया, आप जाके उसको एक बार जरूर देखें, और अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा ब्रीफली हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए क्या है वर्ग, जब कोई नंबर को आप उसी से गुना करेंगे ना, किसी भी नंबर को, तो वो उसका वर्ग होता है। कोई भी नंबर, एनी नंबर इटसेल्फ, जो आप उसको मल्टीप्लाई करिएगा उसी से, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या देगा आपको, उसका वर्ग देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4, यानी 4 का स्क्वायर बराबर 4, 4 का 4, ये 4 का क्या है भाई, वर्ग है। अब आप समझिए बात को, 4 का वर्ग है। पंखा बंद कर दिया, आवाज आपको आराम से पहुंच जाए, तो ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है। 3 गुना 3, देखिए 3 का स्क्वायर है 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब क्या 3 का वर्ग 9 होता है। और हमने 5 गुना 5 करेंगे तो बाबू आपको 5 का वर्ग मिलेगा, इसका मतलब है 5 5 25। तो आप देखिए कुल मिला करके ये बात सभी को पता है, एकदम सभी बच्चे जानते होंगे और अच्छे से जानते हैं, इसकी गारंटी है। और नहीं जानते हैं तो जरूर जाकर के आप पिछले वाले वीडियो को देखिए, आज अभी देखिए, इस वीडियो के बाद अगर आप इसको देख रहे हैं तो उसके तुरंत बाद देखिए, और नहीं तो पहले आप उसको देख लीजिए फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तब आपको दोनों समझ में आ जाएगा। ऐसे तो क्या होगा, लगेगा कि अधूरा जान रहे, अधूरा आप मत जानिए, पूरा जानिए और आपको पूरा सिखाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है बस। अब आप देखिए, यहाँ पे हम आपको तरीका भी बताए थे, ए बी का होल स्क्वायर, जो पता है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर कर देना आपको। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर लीजिएगा, आपको जैसे लेना है क्या 25 है, 5 वाले का तो तरीका हम आपको आराम से बताए थे। ये 5 का जो पहला डिजिट है इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 गुना 5, जो नहीं देखे थे एक बार समझ लीजिए, बस बहुत जल्दी हम आगे बढ़ने वाले हैं। 5 गुना 5 25, और 2 में 1 बढ़ा दीजिए तो 3, 3 दूना 6, 625, ऐसे करके हमने बनाया था। तो कुल मिला के बात यही है कि आप 5 का वर्ग निकालने के लिए पहले सीख चुके हैं, बाकी संख्याओं का भी आपको हमने सिखा दिया। आज हम लोग बात करेंगे वर्गमूल निकालने के तरीके। तो आपको पहले बता दें, जो भी बच्चा एकदम देख रहे हैं जरूर देखिए, इसको शेयर करिए, एकदम जबरदस्त शेयर करिए, 2 4 5 10 के पास पहुंचा दीजिए, ताकि सभी इसको देखे और सीखे। कुछ ना कुछ ज्ञान का जो है ना, ये बंटवारा होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, इसका काम है चलते रहना। जैसे पानी ठहर जाए तो क्या होता है, गंदा हो जाता है, तो ऐसे ज्ञान बढ़ते रहना चाहिए आपका। तो क्या होगा, एक के पास, दूसरे के, तीसरे के पास, चौथे के पास जाना चाहिए, ताकि लगे कि आपके कारण किसी का भला हो रहा है, कोई सीख रहा है, बस ये बात। बाकी काम आप अपना करते रहिए और दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल निकालने के तरीके। वर्गमूल होता क्या है, सबसे पहले आपको बता दें, इसको वो अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर तो जानते हैं सभी, वर्ग, रूट मतलब होता है मूल। स्क्वायर का जो मूल है ना, उसी को पकड़ना है। किसका मूल, स्क्वायर का मूल क्या है, किसका स्क्वायर इतना होता है, किसका स्क्वायर इतना होता है। जैसे आपको बाबा पूछे 25, तो इसका वर्गमूल के लिए ऐसे चिन्ह यूज करते हैं, किसका वर्गमूल 25, तो 5 का वर्गमूल 25। 5 गुना 5 होता है, रूट हटेगा तो 1/2 होगा, 2 से 2 उड़ा न दीजिए, 5 आ गया। आ गया। एक और बात, अभी जो आपने 25 लिखा था भाई साहब, तो 5 गुना 5 ही ना तो 25 था, 5 गुना 5 ही ना 25 था। तो 25 कौन था भाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए, मतलब 5 का स्क्वायर किए। अब 5 का स्क्वायर रूट के लिए पावर 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा
5। आज से आप सीख लीजिए वर्ग का उल्टा जो होता है, यानी वर्ग जो की उसकी उल्टी प्रक्रिया अगर चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वर्गमूल। एक बार फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बात आई, 3 गुने 3 बराबर 9 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर बउआ 9। किसका स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का। 9 का वर्गमूल आज से आप याद रखिएगा 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर पूरा देखिएगा, ठीक है। पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, छोड़ के मत भागिए। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी चीज आपको समझ में आ रही हो, अच्छा लगे, उसको आप पेन कॉपी से नोट कर लीजिए अपना, ताकि आपको भविष्य में काम दे। ऐसा नहीं आज तो अभी लगेगा आप सीख गए फिर कल भूल जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना अच्छे से, एकदम धीरे धीरे पढ़ते रहिए, एक दिन आप बहुत आगे तक सीख जाएंगे। बस यही आपका रेगुलर रीड रिवीजन होना चाहिए, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, पढ़ाई जारी रखना है। चलिए अब आप समझिए थोड़ा सा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपको कहना चाह रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो उल्टा चलेंगे, वर्ग का मूल खोज लेना है। किसका स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का। तो 9 का वर्गमूल क्या हो गया बाबू, 3 हो गया। नहीं समझे, एक बार फिर देखिए। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे, 5 गुना 5 बराबर होता है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब 25। तो बउआ देखिए, तो 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। गौर से देख पा रहे हैं आप, 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो आप देखिए कि 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 5 होता है। अब एक बार फिर से, 6 गुना 6 बराबर होगा 6 का स्क्वायर बराबर 36। इट मीन्स कि 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। 36 का 6। अब देखिए 7 गुना 7 बराबर 7 का स्क्वायर मतलब 49, और 49 का वर्गमूल होगा बउआ क्या, 7। किसका स्क्वायर 49, किसका, किसको उसी से गुना किया जो 49 आया, तो 7 का। तो आप समझ रहे होंगे, बगल हो जाते हैं, देख लीजिए एक बार, समझ में आ रही होगी आपको बात। अगर आप समझ पा रहे हैं, इतना समझ पा रहे हैं तो काफी है। इसके आगे तो हम आपको सिखा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप सीखेंगे, गर्दा सीखेंगे, सबसे अच्छा सीखेंगे और सबसे कम समय में सीखेंगे, बस इतना भरोसा रखिए। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा चलें, बहुत गर्मी लग रही है। वर्गमूल निकालने के तरीके होगा, देखिए यहां से, वर्गमूल निकालने के तरीके। एक तो आपको पता है, एकदम जीरो से हम आपको बता रहे हैं, कोई छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि छोड़ के जाएंगे तो बहुत पछताएंगे, ठीक है। इसलिए मेरे भाई छोड़ के नहीं जाइएगा, आधा अधूरा जानकारी नहीं रखनी है, बल्कि पूरी जानकारी रखनी है आपको। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एक, और दूसरी जो तरीका है जिसको आप कहते हैं दीर्घ विभाजन विधि द्वारा। अब यहाँ पे देखिए बउआ, ये दोनों विधियां एकदम शानदार है। पहले तो आपको हम बेसिक सिखाएंगे, और कोई हड़बड़ मत करिए, जिनको हड़बड़ी है तो कृपया तो शांत रहिए। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप पहले से जान रहे हैं, बस अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। अब यहाँ पे देखिए कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा और दीर्घ विभाजन द्वारा, आप कॉपी में लिख लीजिए, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, दोनों का नाम आप लिखिए बगल में जल्दी से। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक अभाज्य गुणनखंड द्वारा, एक दीर्घ विभाजन विधि द्वारा। दोनों विधियां आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अपना, 1 मिनट, चलिए फोन आ गया था बीच में इसलिए। चलिए अब यहां पे देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा है सर दीर्घ विभाजन विधि द्वारा। ये दोनों विधियां शानदार विधि है, आप आराम से सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, और ये गारंटी हम लेते हैं कि आपको सिखा के छोड़ेंगे। बस हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और फिर पढ़ाई जारी रखिए। तो सबसे पहला जो है अभाज्य गुणनखंड हम देखते हैं। 2 विधियां आपने लिख लिया,
अब देखिए यहां पर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 तिया 9। अब ये बात आप बताएंगे आप हमें मेरे भाई कि ये गुणनखंड किनको किनको नहीं आता है। एक और कर रहे हैं आपके लिए हम। अब यहाँ पे देखिए एक और गुणनखंड करते हैं हम आपके लिए, ये करके दिखाते हैं आपको हम। किसका करते हैं? 169 का करते हैं हम। देखिए ध्यान से। अब ये देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 9 है, 3 से कट सकता है, चेक करें। 9 6 15 16 नहीं कटेगा। ये 13 से कटेगा, 13 गुना 13। अब देखिए आपको हमेशा अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या को ही रखनी है। किस संख्या से भाग देनी है? वह अभाज्य संख्या से। और अभाज्य संख्या से भाग दे करके ही आप इसका गुणनखंड कर पाएंगे। अब आप कहिएगा सर 2 अभाज्य संख्या है। हाँ है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है। इस तरीके से आप पता कर लीजिएगा। जिस भी संख्या का 2 फैक्टर होता है, एक और एक अपने आप से। एक तो सभी का होता है और एक अपने आप से। तो बउआ देखिए दोनों का हम आपको वर्गमूल निकाल के सिखाते हैं और दिखाते हैं। देखिए अब यहां पर 144 को जो आप तोड़िएगा, 1 मिनट हम देखिए पीछे दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। 144 को जो बउआ आप तोड़िएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 तिया 144। अब आप इसमें पेयर लगाएंगे। कितने का? तो 2 का। कितने का? 2 का। बेसिक के बिना कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। फाउंडेशन बहुत जरूरी है बाबू। बिना फाउंडेशन का बिल्डिंग ना खड़ा होगा। तो आप समझिए कि जब तक आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं रहेगा, बेसिक सही नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? बेस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को लगता है कि शॉर्टकट लगा के उड़ा देंगे, बाबू गलत। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हिसाब का कोई शॉर्टकट तब होता है जब आप अच्छे से सीख लेते हैं। समझ गए? इस बात को आप हमेशा जानिए। फंडामेंटल क्लियर है तो आपका सब कुछ क्लियर। चलिए यहां से देखते हैं। 2 2 का 1 2 ले लिए हम, फिर यहाँ 2 2 का 1 2 ले लिए और 2 3 का 1 3 ले लिए बाबू। 2 दूना 4 4 तिया 12, 2 दूना 4 4 तिया 12। आप कह सकते हैं कि सर 144 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह तो गुणनखंड आप कर दिए हमको। ठीक है, कर दिए। ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद सर क्या किए? तो हमने पेयर लगाया। कितने का? 2 का। सेम डिजिट वाले का 2 का ग्रुप बना दिया और 2 में से एक एक ले लिया। 2 2 का 1 2 2 2 का 1 2 और 2 3 का 1 3। 2 दूना 4 तिया 12। सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 दूना 4 4 तिया 12। इसका मतलब है कि 144 का वर्गमूल क्या होगा सर? 12 होगा। 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं? एकदम समझ रहे होंगे। नहीं समझने का कोई बात ही नहीं है। चलिए मिटा दें हम इसको। अगर आप नहीं देखे थे एक बार पीछे से स्किप करके, मतलब पीछे करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। हम बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको जो संख्या दी जाएगी उसमें क्या करना? अभाज्य गुणनखंड लगाना है। तो सर पहले किससे भाग करेंगे? आप डिजिट देखिएगा, 4 हो, 0 हो, 2 हो, 8 हो, 6 हो, तो 2 से भाग। कोई दिक्कत? नो। उसके अलावा 3 से दे सकते हैं आप, 5 से दे सकते हैं, 7 से दे सकते हैं, 11 से दे सकते हैं, 13 से दे सकते हैं, 17 से, जो भी लगे। जैसे यहाँ 13 से लगा तो हमने दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 ही 13 है, तो बउआ मेरे यहाँ पे 2 13 है, तो 2 13 का है 2 13 हो गया। सवाल आपका बन गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी देखते हैं अच्छे से देखिए, समझिए और उसको सीखिए और अपना किताब में जो सवाल उसको बनाने का प्रयास करिए, या फिर हम आपको होमवर्क दे देंगे, आप उतना करिएगा। और एक काम जो हमारे लिए आप करेंगे, करना ही पड़ेगा, उसको आप वीडियो को शेयर करिएगा, बस और कुछ नहीं। 144 का वर्गमूल आ गया कितना? 12 और 169 का आ गया कितना? 13। तो एक और आपको हम सिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारा होमवर्क दे देंगे, आप इसमें करिएगा। फिर एक और वीडियो इसके बाद मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमने आपको सिखा दिया। एक और कहिए सर कि अब थोड़ा सा लंबा डिजिट ले लीजिए, जैसे कि आप हमको कह रहे सर 900 का करके दिखाइए। कोई बात नहीं, हम करते हैं। 3 तिया 9, फिर 3 से 100, फिर 3 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25। इतना तक क्लियर है सभी का? इतना तक समझ पा रहे हैं? एक बार देखिए तो हम साइड हो जा रहे हैं। देखिए
3 से हमने भाग किया 900 में तो 300 आया, फिर 3 से किया 300 में तो 100 आया, फिर 3 से किया 100 आया, फिर 2 से किया 50 आया, फिर यहाँ 5 से किया 25 आया, फिर 5 आया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पे आप गुणनखंड करना सीख गए। हमको ये लग रहा है कि आप सभी बच्चे सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे तो एक प्रैक्टिस करिए अपने से, तुरंत सीख जाइएगा, तुरंत आप सीख जाएंगे अगर इसको आप एक बार बनाएंगे। अपने से बनाइए और मेरा वाला जो बनाया हुआ उसको मिलाइए और देखिए कैसे आप बना लेंगे। यहाँ पे हम आपको सिखा चुके हैं कि सबसे पहले बउआ 3 से भाग किए 900 में 300 आया, फिर किए 300 से 300 में 100 आया, फिर यहाँ 300 से किए 3 से किए यहां से, यहाँ पे देखिए 3 से नहीं यहाँ 2 से होगा, 100 दिए फिर 2 से दीजिए 50, फिर 2 से, सही है 5 से। अब इसका गुणनखंड लिखिए तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, दूना 36, 5 180, 5 जोड़ा लगा दीजिए, सही है। यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया था, हमने सही कर दिया, सॉरी इसके लिए, लिखने में हो गया तो हम बोले थे 2 लिख दिए 3, 2 3 का सर 1 3, 2 2 का 1 2, अब होगा 2 5 का 1 5, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 5 दूना 10, 10 तिया 30। अब देखिए तो 30 गुना 30 करेंगे 900 आएगा कि नहीं? एकदम आएगा, 900 का आना तय है, 900 आएगा ही आएगा। समझ में आ गई बात आपको? 30 गुना 30 करेंगे तो 900 होगा, 900 होगा तो हमारा वर्गमूल एकदम सही है। अब आप गुना करके चेक कर सकते हैं, 3 गुना 3 9, डबल 0 लिख दीजिए, हो गया। इस तरीके से आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिया। कोई भी संख्या हो, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, सबका आप निकाल सकते हैं। अब हम एक 46 24 का करते हैं, लंबा लेते हैं, 4 6 2 4। अब यहां देखिए 2 से देते हैं भाग हम, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 का 2, 2 दूनी 4। 8 क्लास वाले बच्चे जो होंगे जिनके पास मैथ होगा, वर्ग और वर्गमूल आप देखिएगा एनसीईआरटी में, किसी भी मैथ में आपको मिल जाएगा, आप उसमें बनाइएगा। 2 1 2, 2 1 2, 1 2 5 10, 1 2 6 12, फिर 2 से दे, 2 1 2 नहीं कटेगा, 2 5 10, 1 2 7 14, 1 2 8 16, 2 से दे रहे 2 दूनी 4, 1 17, 2 8 16, 1 2 9 18। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 17 से देते, 17 गुना 17, ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब इसको हम लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17 गुना 17। और एक बात, 1 से 20 तक का सभी वर्गमूल आप वर्ग याद रखिएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे करके आप याद रखेंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं पेयर, 2 गुना 2 4 गुना 17, 17 चौके 68, ऑप्शन देख लीजिए 68। बहुत अच्छा, ये आंसर आ गया आपका। क्या ये आपको समझ में आया? अगर आया तो जरा बताइए, समझ गए होंगे तो एक बार देखिए कोर्स से क्या किए हैं, समझ में आ रही होगी बात कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं सर। अब इसी का हम बनाएंगे भाग विधि से, ठीक है। यही बड़ा वाला वर्गमूल, इसी को हम भाग विधि से बना करके आपको हम दिखाते हैं। चला जल्दी से चलिए। और अभी क्लास नहीं हो पा रही है लाइव, बहुत जल्दी क्लास होगी, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा शेड्यूल नहीं कर पा रहे टाइम इसलिए। तो अब यहाँ पे देखिए इसी को हम बनाते हैं किस विधि से? भाग विधि से। अब यहाँ पे हम चलेंगे दीर्घ विभाजन विधि से, और बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने के बाद। पूरा सवाल बनाइए, नहीं बनता है कमेंट करिए कि सर नहीं बना। दीर्घ विभाजन विधि द्वारा हम सब का सब सवाल आपको सिखा देंगे, सिर्फ आपको चलना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपको रास्ता कोई बता सकता है, चलना आप ही को पड़ेगा। हाँ, आपके साथ हम आप मेहनत करवा सकते हैं, आपको एनर्जी डाल सकते हैं, आपको बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। 46 24 का हम भाग विधि से निकालते हैं, देख लीजिए आंसर वही आएगा 68। यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले 46 और 24। अब यहाँ पे देखिए पेयर करेंगे इस साइड से, कभी एक डिजिट बच जाए तो उसका पहले कर लेंगे भाग। अभी तो जोड़ा लग गया दोनों, बहुत बढ़िया। अब किस नंबर को लेंगे? जिसको लेंगे बउआ, इधर हम भागफल लिखते चलेंगे, जिसको लेंगे
हम उसी को यहाँ उसी से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए 4 लिए तो 4 चौका 16, 5 लिए तो 5 से गुना करिएगा 25, 6 लिए तो 6 से 36, 7 7 49। अधिक हो रहा है, अधिक नहीं चलेगा, कम चल सकता है। तो लिखिएगा 7 गुना 7 नहीं लिख करके आप लिखिए 6 गुना 6, और 2 6 यहाँ लिखिए, एगो 6 उतार दीजिए भागफल में, 2 6 का 1 6। अब यहाँ देखिए 6 6 के 36, 36 और ये कितना बचेगा बुआ 10। अब ये जोड़ेंगे यहाँ 6 6 12, अब यहाँ उतरेगा 24। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो लिखेंगे उसी से गुना करेंगे, जो लिखेंगे उसी से गुना करेंगे। वहां पे जो लिखेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे हम 8 देंगे तो 8 से ही गुना करेंगे, और हमको पता है 8 का स्क्वायर 64, 4 आ रहा है ना, पक्का आएगा। 8 देते हैं, 8 64, 64 के 4 हाथ 6 2 16, 6 22, हाथ 2 8 2 10, घटा दीजिए, ये तो कट ही जाएगा। 128 8 8 16 136, यहाँ क्या दिए थे 2 8 का, ये देखिए 2 8 था 1 8, तो देखिए 136 का आधा 68 आया। ये आपका हो गया भाग विधि। कौन सा विधि, ये हो गया आपका भाग विधि। तो हम यही आपको कह रहे हैं कि भाग विधि द्वारा आप कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए तरीका निकालने का, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक और बनाते हैं हम, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए फटाक से। अब चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से हम समझाते। सबसे पहले आप पेयर लगा देंगे इधर से, इकाई दाई की तरफ से, जो बच जाएगा उसको छोड़ सकते हैं आप, बात पहले उसी को कटाएंगे। तो जोड़ा उतरेगा ये हमेशा, 6 को 6 से गुना के 36, सर 7 का है दिए तो 7 7 49, जिसको लेंगे उसी से गुना करेंगे। ये नहीं कि सर 6 को 7 बार पढ़ दें, 6 लिए तो 6 को 6 से गुना, 7 लेते हो 7 7 49, 46 से ज्यादा ना हो जाता जी, तो नहीं लेंगे, नहीं लिए। 6 लिए 6 6 12। अब यहाँ पे देख रहे हैं घट करके ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर एक और सवाल हम ले रहे हैं आपके लिए, 1024, 1024 बोआ 3 तिया 9, 4 चौके 16, नहीं ना चलेगा 4 तो 3 चलेगा, 3 लिख दिए, 2 3 का 1 3, 3 3 9, 10 में 9 के लिए 1 2 4, 3 3 6। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे, यहाँ पर जो उसी से गुना करेंगे इतना आ जाना चाहिए, जो लिखेंगे उसी से गुना करेंगे, जो लिखेंगे उसी से गुना करेंगे, समझ रहे बात। अगर 4 लिखे तो 4 से गुना, 6 लिखे तो 6 से गुना, तो यहाँ देखिए 2 लिखते हैं 2 ही से गुना करते क्योंकि लामा 4 था, और 2 को 2 का 1 2 यहाँ उतारिए, ऊपर भी उतार सकते हैं आप, ये मत कहिएगा सर यहाँ नहीं लिख, कहीं लिखिएगा वही होगा आंसर। ये तो आपका कट गया, कहने का मतलब 62 है 2 64, 64 का देखिए तो आधा 32 आया कि नहीं, 64 का आधा 32। तो आप कह सकते हैं 1024 का वर्गमूल क्या होगा 32 होगा, 1024 का वर्गमूल 32 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। एक और बना देते हैं 3 डिजिट वाला, फिर उसके बाद अगले वाले वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। और ये जो होगा इसका आधा होगा हमेशा, यहाँ जितना आएगा जोड़ने पर उसका आधा होगा, समझ रहे बात। आराम से देखिए समझ में आएगा, नहीं आया तो नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि अगला वीडियो दीजिए या फिर लाइव क्लास करवाइए, हम आपको सब समझाएंगे। और लाइव क्लास में जरूर आप लोग जुड़िएगा, जो भी होंगे टाइम बता देंगे आपको। जिस दिन लाइव क्लास होगी जबरदस्त क्वेश्चन एंड आंसर चलेगा, गर्दा उड़ेगा से। चलिए एक और हम बना देते हैं आपको 3 डिजिट वाला। कौन सा बना दे, चलिए एक बनाते हैं 625 का, पेयर लगा दीजिए। बच गया क्या 6, तो 2 को 2 से ही गुना करेंगे, भागफल यही लिखेंगे 2 बार, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 में 4 घटा तो 2 2 के बगल में 25 उतरा, 2 2 4। अब यहाँ क्या लिखेंगे जी, 25 लाना है तो 25 में लिखेंगे, तो 5 गुना 5 25, 5 22, कट गया सभी के सब। ये देखिए तो 45 से 5 50, 50 का आधा 25 आया कि नहीं, 50 का आधा 25 आया कि नहीं आया, 25 आया। चलिए हो गया। एक और बना दे हम 961 का, आपको सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ा लगाइए, 9 बच गया, 3 तिया 9 तो कटवे करेगा, 3 लिखिए ना, 9 को उड़ाइए, उतार दीजिए 61, 3 3 6, 6 के बगल में क्या रखेंगे बउआ 61 होगा तो 1 के ना रखेंगे, 1 दीजिए 1 से गुना करिए, जो रखेंगे उसी से गुना, 31 हो गया, 61 कट गया, 31 61 1 62, 62 का आधा 31। कहाँ किनको दिक्कत है भाई, किताब से सवाल उठाइए और पूरा एकदम बना डालिए, सभी को उड़ा दीजिए सवाल को,
गर्दा उड़ेगा, सभी सवाल आपका बनेगा, एकदम जबरदस्त तरीके से बनेगा। नहीं बने तो आप हमको कहिए, गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद जरूर जरूर बनेगा आपसे, नहीं बनने की कोई बात ही नहीं। इसका मतलब तो आप बहाना बना रहे हैं। आप अगर इतना सीख गए हैं तो एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। उसके बाद हम डेसिमल वाला बताएंगे। डेसिमल में कुछ करना नहीं होता, जहां डेसिमल आप उतार दीजिए वहां पे हो गया काम खत्म, बाकी आपको ऐसे ही कटाना है, वो बता देंगे अलग से हम। पहले आप इस सब को उड़ाइए, गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं, सभी सवाल बनेगा। चलिए मिटा दें, मिटा दिए हम, आप देख लीजिएगा पीछे से। एक बार जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं जरूर उसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और कल फिर मतलब आपको एक और वीडियो मिलेगा इसके बाद, पहले आप इसको देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।